Hello students, welcome our channel Unacademy News in Nigeria. Myself Sandeep Kaur, and today we want to share information related to the concept of supply. This is a second lecture of our online course and अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर सेकंड को। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई का मीनिंग क्या है, अंडर द जीएसटी सप्लाई का मीनिंग कैसे चेंज हो गया है। तो देखते हैं ऑल द अर्लियर लॉस क्या होता था, टैक्सेस वे बेस्ड ऑन द इवेंट लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सेल, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, एग्रीमेंट मेड एक्सेट्रा। तो पहले क्या होता था कि प्रीवियस जितने भी टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट लॉस थे, उसमें इस चीज़ को कंसीडर किया जाता था फॉर द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई की मैन्युफैक्चर कब हुई गुड्स, कब उस सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया, सेल कब हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कब हुई, कॉन्ट्रैक्ट में कब दोनों पार्टी से एंटर हुई, एग्रीमेंट कब हुआ। तो उस टाइम ड्यूरेशन को वो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करते थे। बट अंडर द जीएसटी द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हैज़ बीन टोटली चेंज्ड। इसमें क्या आ गया है कि सप्लाई वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो गई हैं जो जैसे थे सेल है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लीज है, रेंटल है, जो जितने भी ई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ हैं वो सभी अब इंक्लूड हो गई हैं अंडर दी जीएसटी। बिकॉज इसमें क्या आ जाता है कि बहुत सारे वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब गुड्स देता है तो या फिर एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारी वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिसमें कभी तो वो गुड्स को ओनरशिप देता है, जहाँ पोजेशन दे देता है, जहाँ फिर वो सर्विसेज किसी और पर्सन को देता है। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें आ जाता है हमारा सेल की है गुड्स की, ए ने बी को सेल की है तभी वो सप्लाई के अंडर कवर अप होगा। बार्टर है, बार्टर सिस्टम क्या है कि ए पर्सन है, उसके पास वीट है, वो चाहता है कि उसको राइस मिले, तो उसने क्या किया, ए ने 5 kg वेट अपने ली एंड बी को दे दी, एंड बी के पास 5 kg राइस था तो उसने उसको दे दी। मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रही है बिटवीन द ए एंड बी पार्टीज़। तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम। जे भी सप्लाई ही ट्रीट किया जाएगा अंडर दी जीएसटी। और उसके बाद है जैसे ट्रांसफ़र हो गया कि एक पार्टी ने दूसरी को अपनी मशीन ट्रांसफ़र कर दी या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो वो भी सप्लाई में कवर अप होगा। कोई भी लाइसेंस दे दिया, जैसे मैकडोनल्ड का है, फ्रेंचाइजी के लाइसेंस होते हैं, वो सभी क्या होते हैं कि एक पार्टी ने दूसरे को अपना लाइसेंस यूज़ करने के लिए दे दिया तो वो भी सप्लाई ही ऐसा सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद अगर रेंटल हो गया, लीज़ हो गए, जितनी भी डिस्पोजेबल गुड्स होगी, और इन सब के अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स जितने भी अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट करते तो ये सप्लाई ही देते हैं, तो ये भी कवर अप होगा अंडर द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई भी। उसमें आ गया हमारा आईटी सर्विसेज, डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट के सर्विसेज आ गया, कंस्ट्रक्शन की कोई सर्विसेज कर रहे हैं, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स और राइट इन गुड्स, जैसे हमने ऑलरेडी बताया है कि या तो ओनरशिप दे दी जाती है गुड्स की या फिर फिज़िकली ही दे दी जाती है, मीन्स पोजेशन दे दिया जाता है गुड्स का। और उसके बाद अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की हैं या सर्विसेज की हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स की हैं, लैंड को लीज़ के ऊपर दे दिया है और क्या किया है, या फिर हमने कोई बिल्डिंग है उसको एज अ लीज़ पर दिया हुआ है किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। इन सभी के अलावा हमने कोई अपने बिजनेस का एसेट है वो ट्रांसफ़र किया है, एंड ये सभी क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं विच आर कवर अंडर द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हमारा है कौन कौन सी वो आइटम है जो सप्लाई मानी जाएंगी एंड कौन कौन सी वो आइटम्स हैं जो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। मीन्स
व्हाट इज़ नॉट अ सप्लाई, सप्लाई क्या नहीं है। इसमें आ जाता है कि कोई भी काउंसिल के द्वारा, जीएसटी काउंसिल है जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, उसने कोई भी एग्जम्पशन दी है कि ये वाली गुड्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, ये वाली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो वाली चीज़, कोई भी प्रपोर्शन दिया है उसने, कोई स्पेशल नोटिफिकेशन दिया है, तो वो भी कवर अप नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विसेज भी कवर अप नहीं होगी अंडर द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। बिकॉज इसमें क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है आपस में, वो एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, उसके समथिंग इन कंसिडरेशन उनको अपनी पेमेंट भी रिसीव हो रही है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोई भी सर्विसेज है बाय द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल दी गई है। कोर्ट दी टर्म का क्या मीनिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी है, हाई कोर्ट ने दी है एंड सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सर्विस दी है, वो भी एज अ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। कोई भी सर्विस है जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट लेवल की होगी, सेंटर की होगी, या फिर लोकल अथॉरिटी होगी। और स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट ने कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी की है रिगार्डिंग द पब्लिक वेलफेयर, तो वो भी सप्लाई में कवर अप नहीं होगी। इसमें आ गया हमारा कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है। मीन्स सप्लाई किस लिए करते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि ए ने बी को गुड्स दी, ओके, एंड बी ने पेमेंट की ए को, मीन्स समथिंग इन कंसिडरेशन, कुछ दिया तो कुछ मिला भी, ओके, उसके पास गुड्स गई तो उसके पास पैसे आ गए। बट कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें कंसिडरेशन नहीं रिसीव होता, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आ गया हमारा सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो इसमें हमारा कवर अप होता है कंसिडरेशन में। देखिए, कोई भी डिस्पोजेबल ऑफ एसेट है बिजनेस का, वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड। हमने कल भी डिस्कस किया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कि जो भी हमने परचेज़ किया है उसके ऊपर जितना भी टैक्स देना पड़ा है वो है इनपुट टैक्स। एंड आउटपुट टैक्स क्या है, जो भी सेल की है उसके ऊपर जितना टैक्स रिसीव हुआ है, ओके। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी हमारा डिस्पोजेबल एसेट है, ठीक है, बिजनेस का है, उसके ऊपर जितना भी आईटीसी बनता था वो बिजनेस ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। उसके बाद वो एसेट हमारे पास एज अ स्क्रैप है बिजनेस में, जिसका हमारा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसके एग्जांपल मान सकते हैं कि सपोज करिए कि कंपनी में एम्प्लॉय है राम, एंड उसी कंपनी में वो बहुत ही टाइम ड्यूरेशन से काम कर रहा है, तो उसका बहुत ही लॉयल रिलेशनशिप हो गया है ओनर के साथ एंड बाकी सभी पार्टीज़ के साथ। तो कंपनी के पास जो वो लैपटॉप यूज़ कर रहा था, अभी उसको उन्होंने चेंज करके न्यू लैपटॉप दिया, एंड जो उसके पास प्रीवियस पुराना लैपटॉप था, ओल्ड लैपटॉप था, कंपनी ने कहा, ओनर ने कहा कि आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं ताकि आप अपना होम का वर्क भी कर सकें, ओके। तो इस केस में क्या हुआ कि वो वाला पहले जो बिजनेस का एसेट था, पहले तो उनका एसेट ही था, उसके ऊपर आईटीसी भी ऑफकोर्स उसने क्लेम किया ही होगा बिजनेस ने। अब वो जो आईटीसी क्लेम कर लिया है, अभी वो एसेट को फुली यूटिलाइज कर लिया है, अब वो स्क्रैप हो गया है, तो बिजनेस ने क्या किया, वो एसेट किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो वाला एसेट हो गया। मीन्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया ना एसेट, उसके समथिंग इन कंसिडरेशन तो कुछ नहीं ना मिला, तो ये वाली बात है। आई होप आपको समझ आ गई होगी एग्जाम्पल। उसके बाद है सप्लाई अंडरटेकन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, कि कोई भी रिलेटेड पर्सन है वो आपस में डील कर रहे हैं, किसी भी गुड्स की हो सकती है, वो सब सर्विसेज की भी हो सकती है, तो ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि वो दोनों आपस में एक रिलेशन में इन्वॉल्व हैं। उसमें आ गया इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, ये तो सभी हो गया कि रिलेटेड पर्सन में आपस में कुछ भी किया हो, मीन्स गुड्स को एक्सचेंज किया हो, रिसीव किया हो, या एक दूसरे को दिया हो, या फिर कोई भी सर्विस दी हो, वो सभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स हैं
एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल ने कोई काम दिया है एजेंट को, तो उसके रिगार्डिंग उनको आपस में सेटलमेंट तो करनी है, मीन्स पेमेंट तो एक दूसरे को देनी ही होगी। ये प्रिंसिपल ने काम दिया है एजेंट को एंड एजेंट को भी उस काम के रिगार्डिंग करने पर कमीशन रिसीव होगी। ये बात नहीं है, हम डिस्कस करें कि एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है एंड इस केस में क्या हुआ, प्रिंसिपल ने कोई भी गुड्स है वो एजेंट को ट्रांसफ़र की है। ओके, तो इस केस में ट्रांसफ़र की है बट उसको समथिंग इन कंसिडरेशन नहीं रिसीव हो, तो ये क्या होगी, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ये सप्लाई तो मानी ही जाएगी बट विदाउट कंसिडरेशन है। उसके बाद आ गया हमारा कोई भी बिजनेस एसेट है जिसको यूटिलाइज किया गया है फॉर दी पर्सनल यूज़, मीन्स जैसे हम कहते हैं ना ड्राइंग हुई है, ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स या फिर कैश को लिया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये सभी क्या है कि सप्लाई तो माना जाएगा इस केस में भी बट वो भी विदाउट कंसिडरेशन ही होगा। इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट का क्या मीनिंग है कि जैसे पंजाब से हम उत्तराखंड डील कर रहे हैं, मीन्स पंजाब एक अलग स्टेट है एंड उत्तराखंड एक अलग स्टेट है, ये दोनों आपस में डील कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि स्टॉक तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है इस केस में, बट पॉइंट कहाँ राइज हो रहा है कि सपोज करिए कि को ABC कंपनी है जो पंजाब में सेटअप है, उसकी सब्सिडरी क्या है उत्तराखंड में सेटअप है, तो वो उसको अपनी गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई स्टॉक है जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना है B को, तो वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ए क्या है, हम कह सकते हैं कि ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस है, ए सेटअप किया है, वहाँ पर फैक्ट्री है उनकी, हेड ऑफिस है, वहाँ पर वो स्टॉक को तैयार कर रहे हैं एंड उसको पैकेजिंग फिनिशिंग देने के लिए उन्होंने उत्तराखंड भेजा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा ताकि फाइनली प्रोडक्ट वो रेडी हो सके, तो स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है बट इस केस में उनको इन कंसिडरेशन कुछ भी रिसीव नहीं होगा क्योंकि वो दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे को जानती हैं। ओके, तो ये भी क्या होगा, सप्लाई तो माना जाएगा बट विदाउट कंसिडरेशन ही होगा। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन बट किस में कवर अप हो रहा है, शेड्यूल 1 में। ये वही सब आइटम्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बट मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ कंप्लीट वे से, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, इसमें भी हमारा आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट को कर रहे हैं वेयर ITC हैज़ बीन अवेल्ड, मीन्स बिजनेस का कोई भी एसेट है, लैपटॉप है, मशीन है, कोई भी और चीज़ है जिस पे ऊपर ITC क्लेम हो गया है, तो बिजनेस ने वो भला ऐसे भी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, सपोज अपने ही एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये भी क्या होगा, सप्लाई तो माना जाएगा, एसेट तो ट्रांसफ़र हुआ है बट विदाउट कंसिडरेशन हुआ है। उसके बाद आ गया कि कोई भी गिफ्ट दिया है अप टू 50,000 इन अ ईयर टू अ एम्प्लॉय, नॉट अ सप्लाई। ओके, हमने तो कहा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है वो कवर अप नहीं होता है, तो वही बात ये भी कर रहा है कि सपोज करिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया है जिसकी वर्थ है 50,000 ईयर में, ओके, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इसमें आ गया हमारा सर्विसेज बाय द एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द नेगेटिव लिस्ट, ये तो रिवर्स हो गया उस चीज़ के बाद। तो हम देखते हैं कि कोई भी सर्विसेज जैसे बोनस हो गया, LIC की होगी, कोई भी प्रीमियम की पेमेंट होगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन होगी, कोई भी कार की कोई रेंट हो गया, मेडिकल कोई भी उसको फीस या कोई भी उसका चार्जेस थे वो पे अप कर दिया एम्प्लॉयर ने, कोई भी एनी काइंड ऑफ गुड्स या सर्विस दी गई है बियॉन्ड दी कंस्ट्रक्चुअल टर्म, जैसे दिवाली गिफ्ट हो गए, वाउचर्स दिए जाते हैं एंड इन सभी के अलावा कोई भी जैसे फ्री लंच बॉक्स दिए जाते हैं, फ्री कार पार्टीज, फॉरेन ट्रिप्स दी गई हैं, तो ये सभी क्या है, एक तरह की एक पर्सन दूसरे पर्सन को समथिंग दे तो रहा है बट
इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, उसको उसकी लॉयल्टी के लिए, ऑनेस्टी के लिए, उसके हार्ड वर्क के लिए कुछ